तो अभी जो आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो एक प्रोफेशनल सेटअप से, एक प्रोफेशनल कैमरा है, बट अगर आप अब ये वीडियो देखोगे एक बहुत छोटा सा कैमरा है, बहुत कॉम्पैक्ट कैमरा है जिसके अंदर इस तरीके से ये मुझे ट्रैक कर सकता है अगर मैं फ्रेम में कहीं भी मूव कर रहा हूँ। दिस कैमरा विल मेक श्योर कि ये डिजिटली नहीं बल्कि ऑप्टिकली मुझे ट्रैक करे और मैं इस तरीके से अपनी फ़ोन स्क्रीन में भी देख सकता हूँ कि क्या फ्रेम हो रहा है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत फीचर्स हैं इस कैमरा के बारे में जो कि 4K कैमरा है। लेट्स एक्सप्लोर एंड सी कि ये जो कैमरा है इसके फंक्शंस क्या हैं और किन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये ऑप्स्पॉट टेल एयर कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है। ऑडियो में एक्सटर्नली रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज इसमें मुझे ऑप्शन मिलता है और इस तरीके से मैं चलते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ जो इस कैमरा के बारे में बताना चाहूँगा कि किन लोगों के लिए डिज़ाइंड है। दिस इज़ बेसिकली फॉर, मान लेते हैं आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, आप इंटरव्यूज़ करना चाहते हो, या इवन अगर आप ऑन द गो एक ऐसा कैमरा चाहते हो जो ऑप्टिकली आपको ट्रैक कर सके। आप कहीं आउटडोर शूट कर रहे हो, इंडोर शूट कर रहे हो एंड यू वांट टू मेक श्योर कि आप एक सोलो क्रिएटर हो जिसको इस तरीके से चलते हुए वीडियोस बनानी है, एंगल्स चेंज करने हैं कंटिन्यूसली, तो ये कैमरा वो कर सकता है। सेकंड पर्सन आपको नहीं चाहिए बिकॉज यहाँ पे इंटेलिजेंट एआई ट्रैकिंग है जो इस तरीके से काम कर रही है। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा रेजोल्यूशन का। तो 4K रेजोल्यूशन मुझे मिलता है जो मैं अपनी फ़ोन की ऐप से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ऐप के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊँगा, बट हाई रेजोल्यूशन 4K 30 FPS है। और बढ़िया चीज़ ये है जो 4K और 1080p 60 FPS का जो ऑप्शन है ये आपको लाइव स्ट्रीम में भी मिलता है और रिकॉर्डिंग में भी मिलता है। तो अभी तक जितने मोस्टली कैमराज आ रहे थे उसमें आप रिकॉर्ड तो कर सकते थे बट लाइव स्ट्रीम में 1080p का लिमिटेशन रहता था। बट अभी ये चीज़ बढ़िया है कि अगर आप लाइव स्ट्रीम भी करना चाहते हो आप 4K में जाके भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो एंड इट विल मेक श्योर कि आपका जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है, आप गेमिंग करते हो या अगर फुल स्क्रीन में भी आपको करना है तो आप हाई रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा वो है AI ट्रैकिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं हाथ दिखाता हूँ ना अपना, तो अभी यहाँ पे ब्लू लाइट हो गई है कैमरा में, तो इसका मतलब है कि ये ट्रैकिंग ऑन कर चुका है। तो यहाँ से मैं रिकॉर्ड भी ऑन कर देता हूँ। तो अब जो आप फुटेज देख रहे हो ना वो एक्चुअली ट्रैकिंग एनेबल हो चुकी है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, फ़ोन को हम रख देते हैं एक जगह पे। फ़ोन को मैंने इस तरीके से यहाँ पे रख दिया है। अब अगर मैं फ्रेम में कहीं पर भी मूव होता हूँ इस तरीके से, चाहे मेरी हाइट ऊपर हो नीचे हो, मैं लेफ्ट जा रहा हूँ या राइट जा रहा हूँ, ये मेक श्योर करेगा कि ये मुझे कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहे। और मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ करके देखा तो ये है कि आपको एक लाइक श्योरिटी मिल जाती है कि अगर आप इस तरीके से वीडियो शूट कर रहे हो, आपके पास कोई सेकंड पर्सन नहीं है जो मैनुअली कैमरा को मूव कर रहा है। अभी तक जितने कैमरास आते थे उसमें ऑप्टिकली कहीं ना कहीं ये जूम नहीं हो पाता था, वो डिजिटली जूम होता था। बट यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि मान लेते हैं मुझे इस तरीके से चलते हुए डिफरेंट एंगल्स में शूट करना है, मुझे बार बार ट्राइपॉड उठा के कैमरा का एंगल चेंज नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं अपने कैमरा से ट्रैक करवा सकता हूँ एंड इट कैन लाइक मुझे श्योरिटी मिलेगी कि मैं हमेशा फ्रेम में हूँ। और इस तरीके से मैं मान लेते हैं अगर चलते हुए भी शूट कर रहा हूँ तो इस विल मेक श्योर कि मैं फ्रेम में रहूँ। और एक और चीज़ बढ़िया है कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी जो ट्रैकिंग ऑन की थी हाथ दिखा के, इसी तरीके से अगर मैं अपना हाथ दिखाता हूँ तो अब यहाँ मुझे ब्लिंक होते हुए दिख गई ब्लू लाइट। अब ट्रैकिंग बंद हो गई। अब अगर मैं मूव करूँगा तो मुझे ट्रैक नहीं करेगा। और अगर वापस मुझे इसकी ट्रैकिंग ऑन करनी है तो इस तरीके से मुझे हाथ दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे ये ब्लू लाइट आ गई तो मुझे पता लग गया कि ट्रैकिंग इनेबल हो गई और इस तरीके से वापस मुझे ट्रैक करना शुरू कर देगा। और ह्यूमन सब्जेक्ट्स को नहीं, इवन आप पेट्स या ऑब्जेक्ट्स को भी इससे ट्रैक कर सकते हो डिपेंडिंग आप किस सिचुएशन में और क्या ट्रैक करना चाहते हो। अब अगली चीज़ जो मुझे ऑप्स्पॉट टेल एयर के बारे में बहुत बढ़िया लगी वो है कि आप इसको मल्टीपल तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। वायर्ड ऑप्शन भी है, वायरलेस भी है। और बाय द वे मैं अब ऑप्स्पॉट में देख के बात कर रहा हूँ, बीच बीच में स्विच होता रहेगा, आपको ऊपर टेक्स्ट में लिखा हुआ दिख जाएगा कब इस कैमरा से आपको फुटेज दिख रही है ताकि आप कंपेयर कर सको। अब ऑप्स्पॉट टाइनी एयर को अगर आप इस तरीके से एज अ वेबकैम यूज़ करना चाहते हो जैसे आप अभी देख रहे हो, अभी मैंने यूवीसी मोड ऑन किया हुआ है यहाँ पे ऐप में। यूवीसी मोड में क्या होता है, मैं सी टाइप टू सी टाइप केबल लगा के सीधा पीसी या लैपटॉप से इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। 0 लैग है, कुछ लैग नहीं है। मैं 4K में हाई रेजोल्यूशन का बेनिफिट ले पा रहा हूँ इस तरीके से। और एक और चीज़ आपको बढ़िया दिखाता हूँ, अगर आप मॉनिटर में देखोगे इस तरीके से अगर मैं पीछे जा रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, ऑटोमेटिकली ये जूम कर रहा है और ये मेक श्योर कर रहा है कि मैं एकदम फ्रेम के सेंटर में रहूँ। क्यों? बिकॉज ये मेक श्योर कर रहा है जो मैंने ऑटोमेटिक फ्रेमिंग ऑन की हुई है AI, उसका यूज़ करके सारी चीज़ें कर लेता है। और दूसरा तरीका है वायरलेस कनेक्शन जो इसको काफ़ी डिफरेंट बनाता है बाकी वेबकैम से। बिकॉज क्यों? ये मान लेते हैं कि आपको NDI टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जो इस कैमरा में है, जिसको यूज़ करके आप वायरलेसली ओवर द इंटरनेट आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ वेबकैम, या अगर आपको मॉनिटर पे भी देखना है अपने कंप्यूटर के वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको NDI की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फ्री टू यूज़ है, और इस तरीके से आप इसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। और एक और बढ़िया चीज़ ऑप्स्पॉट टाइनी एयर के बारे में कि मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ कर सकता हूँ। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो, मान लीजिए मैं डिस्टेंस पे चला या ऑडियो उतना अच्छा नहीं आएगा, वही अब अगर हम एक्सटर्नल माइक यूज करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे मुझे
दिख भी गया है कि माइक्रोफोन कनेक्टेड। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो एक वायरलेस माइक्रोफोन है जो मैंने यहाँ लगाया हुआ है, तो ऑडियो का डिफरेंस आएगा। और ये चीज़ बढ़िया है, इस कैमरा में आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स भी लगा सकते हो। इस तरीके से मान लेते हैं मुझे डिस्टेंस पे भी जाना है तो मुझे ये दिक्कत नहीं रहेगी कि यार ऑडियो ख़राब हो रहा है। तो ये भी मुझे सही चीज़ लगी कि एक ऐसा कैमरा जो पोर्टेबल है, शायद ही साथ हम इसमें एक्सटर्नल माइक भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप ये पूछ रहे होंगे कि ऑब्सबॉट टेल एयर को कंट्रोल कैसे करें, मैं कैसे मूवमेंट और ये सारी सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। तो मोबाइल में एक आपको एप्लीकेशन मिलती है ऑब्सबॉट स्टार्ट ऐप, जिसको अभी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, प्रीव्यू है। एक बार मैं आपको इसके कुछ फीचर्स दिखाता हूँ। अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर दिखाता हूँ जो इसकी ऐप को काफ़ी स्पेशल बना देता है। तो यहाँ पे ना मुझे ये एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्टर्स व्यू। अब यहाँ पे आप देखना है 6 ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहला है ऑन ईयर। ऑन ईयर मतलब जो भी आप बाकी 5 विंडो से सेलेक्ट करोगे ना वो ही रिकॉर्ड होगा या वो लाइव स्ट्रीम होगा, इस वजह से ऑन ईयर का ऑप्शन दिखाता है। अब यहाँ पे मुझे अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। एक है वाइड, तो ये वाइडेस्ट है। अब वाइड के बाद ऑटो वाला जो ऑप्शन है ना वो बहुत ही कमाल का है। इस तरीके से देखो, अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो ये जूम इन करके मुझे फ्रेम में रखने का ट्राई करेगा, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। उसी तरीके से मान लेते हैं अगर मैं थोड़ा पास आता हूँ तो अब इसको ये वाइड एंगल कर देगा और इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली मेक श्योर करेगा कि मैं फ्रेम में रहूँ। ये चीज़ मुझे इसके बारे में बहुत सही लगी। उसके बाद यहाँ पे एक ये क्लोजअप वाला ऑप्शन है। अब क्लोजअप में क्या है कि ये मेक श्योर करेगा कि मेरा एक क्लोजअप वर्जन हमेशा रिकॉर्ड होता रहे, और वो आप स्विच कर सकते हो अगर आपको क्लोजअप चाहिए। तो अभी ये क्लोजअप वाला हमने सेलेक्ट करा है। उसके बाद हाफ बॉडी वाला अगला ऑप्शन है, वो अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से हाफ बॉडी वाला ये वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। और थर्ड ऑप्शन जो फुल बॉडी है उसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो उस तरीके से फुल बॉडी वाला ये रिकॉर्ड करेगा, मेकिंग श्योर कि वाइडेस्ट जो एंगल है वो इसको रिकॉर्ड करे। अब यहाँ पे ऐप में ना काफ़ी यूजफुल फीचर्स है, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। सबसे पहला है AI वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर AI वाले ऑप्शन में हम जाते हैं इस तरीके से, आपको यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा क्लोजअप है, हाफ बॉडी, फुल बॉडी, वाइड, वही जो डायरेक्टर्स व्यू में आ रहा था। बट यहाँ पे आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। और अब अगर हम जैसे अभी कौन सा सेलेक्टेड है क्लोजअप, तो ये रेड बॉक्स जो आपको दिख रहा है ना और छोटी विंडो में आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा वो फाइनल रिकॉर्ड हो रहा होगा। अगर यहाँ आपको रिकॉर्डिंग दिखाए आपको क्लोजअप दिख रहा होगा। वही अगर मैं वापस स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ, मान लेते हैं हम फुल बॉडी सेलेक्ट करते हैं, तो फुल बॉडी में आप देखना वो छोटी विंडो में भी इवन जो रिकॉर्ड हो रहा है वो इस तरीके से अब वाइडेस्ट जो फुल बॉडी वाला एंगल होगा वो हो रहा है। तो ये चीज़ इसमें बढ़िया है कि आप अपने हिसाब से फ्रेमिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको प्रीसेट मिलते हैं, इसको यूज करके आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें ये ऑप्शन भी मिलता है कि मैं ऑटोमेटिक और मैनुअल सेटिंग्स में भी चेंज कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ। बेसिकली अगर मैनुअली मुझे अपना एक्सपोजर चेंज करना है वो भी हो सकता है। यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है जो मैंने स्टैंडर्ड सेलेक्ट करा, इस तरीके से आउटडोर है, पेस्टल है। पेस्टल बेसिकली थोड़ा सा कलर्स को चेंज कर देगा। और कस्टम भी है जहाँ आप अपने हिसाब से शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ह्यू, ब्राइटनेस ये सब सेट कर सकते हो। बट मैं स्टैंडर्ड प्रेफर करता हूँ बिकॉज ये अच्छे से ले लेता है। देन ऑटो वाइट बैलेंस का ऑप्शन है जहाँ आप वाइट बैलेंस को भी मैनुअली इस तरीके से देखो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसको हम ऑटो पे ही रख देंगे बिकॉज ये अच्छे से ऑटो बैलेंस कर रहा है। बाकी यहाँ पे ग्रिड्स हैं जिसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। स्क्रीन को आप फ्लिप भी कर सकते हो इस तरीके से। और यही कुछ चीज़ें हैं बेसिकली। AFS AFC भी है, मैनुअल फोकस भी इवन आप कर सकते हो। तो बेसिकली एक तरीके से फुल कैमरा कंट्रोल आपको इसमें मिल रहा है। देन यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, आप जेस्चर कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हो। सारे जेस्चर्स हैं जो अभी मैंने आपको करके दिखाया कि आप हाथ दिखा के लाइक ट्रैकिंग इनेबल डिसेबल कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। इवन आप ISO अपर एंड लोअर लिमिट भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये मेक श्योर करेगा कि अगर आप लो लाइट में भी शूट कर रहे हो तो आप मान लेते हैं आप अपना ISO कम रखना चाहते हो 1600, वो करके भी आप सेव कर सकते हो सो दैट लो लाइट में ज़्यादा नॉइस इंट्रोड्यूस ना हो। बाकी UVC मोड है, NDI मोड, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और मान लेते हैं मुझे मैनुअली कैमरा को अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट मूव करना है, उसके लिए भी ये जॉयस्टिक है यहाँ पे इस तरीके से देखो, ये ऊपर नीचे, मैं इवन लेफ्ट राइट जो भी एंगल मुझे लेना है यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ इस तरीके से। इवन अगर मुझे स्पीड कंट्रोल करनी है ना कि स्लो या फास्ट करना है, मान लेते हैं मैं फास्टेस्ट कर देता हूँ तो इस तरीके से, सॉरी अब ये स्लोएस्ट है क्योंकि वो कछुआ बना हुआ था, तो इस तरीके से मैं इसको स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। फास्टेस्ट अगर हम रैबिट पे चले जाते हैं तो इस तरीके से ये एकदम फास्ट मूवमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, तो लास्ट में मैं थोड़े से जेस्चर्स की बात करना चाहूँगा जो ऑब्सबॉट टेल एयर में हमें मिलते हैं। सबसे पहला है ट्रैकिंग का, तो यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो साथ ही साथ। तो इस तरीके से अगर मैं अपना हाथ दिखाता हूँ तो आप देखना ये मेरे को ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो दिस एंश्योर्स कि मेरी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। लाइट इंडिकेटर भी आ जाता है। वापस हाथ दिखाऊंगा तो इस तरीके से ये ग्रीन लाइट दे देगा, मतलब ट्रैकिंग बंद हो गई है। अब अगर मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप करनी है तो इस तरीके से अगर मैं जेस्चर दूंगा
तो ये अब रिकॉर्डिंग इसने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। वापस अगर मैं ये एक्शन करूँगा ओके का, तो यहाँ पे इसने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। तो अब मान लेते हैं आपको इसका 2x जूम वाला फीचर यूज़ करना है। तो इस तरीके से अगर आप L वाला आइकन दिखाओगे तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, जो ग्रिड है रेड कलर की वो बन के आ गई है मेरे ऊपर। तो ये इंश्योर करता है कि इस तरीके से आप जूम कर सकते हो। वापस ये करूँगा आइकन, तो अब इस तरीके से इसने जूम आउट कर दिया है। मान लेते हैं मुझे और जूम इन जूम आउट अपने हिसाब से कराना है, तो मैं ये आइकन दे सकता हूँ। तो ये अब मेक श्योर करेगा कि इस तरीके से मैं अपने वीडियो को, ये देखो यहाँ पे ये जूम इन, और इस तरीके से ये जितना मैं इसको दूर करूँगा उतना ये जूम इन करेगा, जितना पास लेके आऊँगा। तो इस जेस्चर से आप एक्चुअली जब लाइव स्ट्रीम कर रहे हो या इवन रिकॉर्ड कर रहे हो तो अपना कितना फ्रेम आपको जूम इन जूम आउट करना है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये ऑब्सबॉट टेल एयर जो कैमरा है ये ब्रांड क्लेम कर रहा है लो लाइट बहुत बढ़िया है, क्योंकि टेक्निकली ये f1/1.8 इंच के सेंसर के साथ आता है, तो एक्चुअली काफ़ी लार्ज है, और f2.8 है। तो एक बार एक काम करते हैं, जो अभी की लाइट जल रही है इसको बंद करते हैं। ठीक है, अब ये लाइट बंद हो गई है, रिकॉर्डिंग ऑन है, विंडो से बहुत हल्की सी लाइट आ रही है थोड़ी बहुत। तो इस हिसाब से आप लोग कमेंट करके बताना आपको इसका लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है। साथ ही साथ हम ये डिजिटल कैमरा वाला भी आपको फुटेज दिखा देंगे, और ये वापस ऑब्सपॉट का ये फुटेज है जो आप देख रहे हो। आइडली क्योंकि ये सेंसर बहुत लार्ज है, f2.8 है, मैंने देखा भी है, तो लो लाइट में कंसिडरिंग कि ये बहुत कॉम्पैक्ट कैमरा है, जिस प्राइस पे आता है, जिस सेंसर के साथ है, उस हिसाब से एक्चुअली इसका जो नॉइस लेवल है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो ये था ऑब्सबॉट टेल एयर, जो मुझे लगता है काफ़ी इनोवेटिव कैमरा है, कुछ अलग है, कुछ हटके है। एक ऐसा कैमरा जिसको आप एज अ वेबकैम तो यूज़ कर ही सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, बट इसको मुझे लग रहा है आप आउटडोर एज अ डेडिकेटेड कैमरा यूज़ कर सकते हो, बिकॉज f2.8 है, 23 mm का एंगल ऑफ व्यू है, सेंसर भी काफ़ी लार्ज है 1/1.8 इंचेस का। तो उस हिसाब से ये एक ऑलराउंडर कैमरा है जिसको आप एज अ कंटेंट क्रिएटर भी यूज़ कर सकते हो, वापस घर पे आके एज अ स्ट्रीमिंग कैमरा, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज लाइव स्ट्रीमर या एज अ गेमर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपकी क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना। क्वालिटी आपने भी देखा, डू कमेंट एंड लेट मी नो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मैं आता रहूँगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।